नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार साइदोव से टेलीफोनिक राबता। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबे के मुआहदे की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीन के शहर तियानजिन में SCO वज़ीर ख़ारजा के इजलास के मौके पर दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। कुछ अनासिर नफरत की आग में इंसानियत का दर्स भूल चुके हैं। दुश्मन सामने से शिकस्त खाकर अब पीठ पीछे से वार कर रहा है। योम में शहीद होने वाले फ़कत पंजाबी नहीं बल्कि सब पाकिस्तानी थे। रंग, नस्ल और मजहब के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने वाले मुंह की खाएंगे। दो शहीद बेटों का इस्तकबाल करने वाली मां को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की योब वाक़े में शहीद होने वाले दो भाइयों के घर लोधरा आमद। शहदा के बुलंदिए दर्जात के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। योब वाक़े में भारत मुलव्वस है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शहदा के अहले खाना की हिम्मत हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब्दुल अलीम खान। बलूचिस्तान में मासूम लोगों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाई है। हुकूमत जल्द इन अनासिर का खात्मा करके दम लेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मुतासरा फरीक है। हुकूमत दुनिया के हर फोरम पर भारत को बेनकाब कर रही है। नरेंद्र मोदी अपनी सियासी साख खो चुका है। राना तनवीर हुसैन की मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू। हमारे सियासी मुखालिफिन मकाफात अमल का शिकार हैं। PTI ने मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। IMF मुआहदे से रूगर्दानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न, दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, 190 मिलियन पाउंड चुराने के मुजरिम करार पा चुके हैं। उनकी चोरी पकड़ी गई। ये तारीखी शफाफ तरीन दस्तावेजी चोरी है। करप्शन के खिलाफ दर्ज देने वाला पाकिस्तान की तारीखी बड़ी करप्शन का मुल्ज़िम निकला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात की मेज़ से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अवाम साजिशी अनासिर के बहकावे में न आए। कौम ने उनके धरनों पुरतशद्दुद एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। ये इक़्तिदार की हवस में हाथ पाँव मार रहे हैं। अवाम पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न रखने के लिए मुत्तहिद रहें। हुकूमत आइन, कानून और रियासती इदारों के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीन मकाम का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। 13 जुलाई का दिन कश्मीरियों के अज़्म हौसले और जद्दोजहद का निशान। आज दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 1931 को इसी रोज़ डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियों और तक़ारीब का इनेकाद। यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में हड़ताल और पाबंदियाँ। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज़ हुकाम ने श्रीनगर में मज़ार शहदा की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। मार्च को रोकने के लिए भारी तादाद में भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरबाज़ उमर फारूक और मुतअद्दिद सियासी रहनुमा घरों में नज़रबंद। यौम शहदाए कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाजी रैली। सियासी और समाजी शख्सियात, हुर्रियत कायदीन और शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन के भारत मुखालिफ आज़ादी के हक़ में नारे। कश्मीरी आज़ादी से कम किसी हल पर समझौता नहीं करेंगे। मुकर्ररीन का कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज के दिन शहदा ने डोगरा राज के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश करके तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ रोज़ का मामूल बन गई। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। यौम शहदाए कश्मीर पर सदर आसिफ अली जरदारी
اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ یوم شہدائے کشمیر پر نیو یارک کی مصروف سڑکوں پر چلنے والے ڈیجیٹل ٹرک کشمیریوں کی آواز بن گئے۔ ڈیجیٹل مہم میں اسکرینز پر بھارتی مظالم کے خلاف پیغامات درج تھے۔ کشمیر کی دہائیوں پرانی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر کے تنازع کی وجہ سے خطہ کسی بھی وقت تباہ کن جنگ کا میدان بن سکتا ہے، کشمیری رہنماؤں کا اظہار خیال۔ مودی کی توسیع پسندانہ سوچ میانمار تک جا پہنچی۔ بھارتی افواج کی میانمار میں کارروائی، علاقائی خود مختاری پر حملہ، بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی۔ بھارتی فوج کے ULFAIA کے مبینہ کیمپس پر 150 اسرائیلی ساختہ ڈرون حملے۔ بھارتی میڈیا کا اہم کمانڈر نین آسوم سمیت متعدد افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ بھارتی وزارت دفاع کا حملے سے لا علمی کا اظہار۔ میانمار پر حملہ، بھارت کی اندرونی عسکری ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش۔ امریکی صدر کا برازیل پر 50% تجارتی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ یورپی یونین اور میکسیکو پر بھی 30% تجارتی ٹیکس عائد۔ ٹیکس 1 اگست سے ان ممالک کی درآمدات پر نافذ العمل ہوگا جوابی ٹیرف کی صورت میں مزید ٹیرف لگائیں گے۔ استثناء صرف امریکہ میں مصنوعات سازی کی صورت میں دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ: یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات سمیت ضروری جوابی اقدامات کو تیار ہے۔ صدر یورپی یونین ارسلا وان ڈر لیئن۔ اور غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید۔ پانی کی تقسیم کے مرکز کے قریب اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 20 فلسطینی شہید۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 110 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ رفح میں امداد کے منتظر 34 مظلوم فلسطینی بھی شہیدوں میں شامل۔